हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आर द पॉइंट m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि क्या हमारे ये पॉइंट पॉइंट m, पॉइंट a और पॉइंट g जो है, क्या ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये कह रहा है कि बिना पॉइंट को जॉइन किए हुए, बिना ग्राफ बनाए हुए आपको ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं इस लाइन में, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन में मान लेते हैं हम हमारे क्या है, ये 3 पॉइंट है। पॉइंट एम, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट जी। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। एम के क्या है -3 -4। ठीक है, ए के क्या है हमारे 0, 0 और जी हमारे क्या है 6, 8। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में कब लाई करेंगे, जब इन दो, जब एम से लेके ए और ए से लेके जी तक का जो डिस्टेंस है हमारा, एम से लेके ए और ए से लेके जी तक का जो डिस्टेंस है, जब इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है, अगर हम एम से लेके ए और ए से लेके जी तक के डिस्टेंस का सम करें, तो अगर ये सम जो है हमारा किसके बराबर आ जाए, एम जी के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो हम ये मान लेंगे हमारे ये 3 पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। जैसे मान लो एम से लेके जी तक हमारी जो डिस्टेंस है वो आ रही है हमारी 6। गैस कर लेते हैं कि एम से लेके जी तक हमने एक लाइन खींची जिसकी डिस्टेंस हमारी 6 है, और अगर एम में हमारा क्या आ जाए, 3 आ जाए, एम एम से लेके ए तक की डिस्टेंस हमारी 3 आ जाए और ए से लेके जी तक की भी डिस्टेंस हमारी 3 आ जाए, तो 3 + 3 हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो यानी हमारा जो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट भी क्या है, हमारा एम और जी के बीच में ही कहीं पे जो है लाई कर रहा होगा। यानी ये ए पॉइंट भी जो है इसी लाइन में क्या कर रहा है, सेम लाइन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यानी तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में हमारे बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन मतलब एम ए और एम जी का जो डिस्टेंस है वो जो इक्वल है, इन दोनों का जो डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल किसके हो, एम जी के हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऐसे पॉइंट होते हैं हमारे जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख लेती हूँ कोलिनियर पॉइंट की। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट दोज पॉइंट which lie on those point which lie on a same line। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है ये चेक करते हैं कि क्या ये जो ए पॉइंट है हमारा, एम ए जी, ये तीनों पॉइंट जो है हमारे एक ही लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू चेक दिस पॉइंट, टू चेक दिस point lie on same line, we use the distance formula। हम क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से जो है ये पता करते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से हमारा डिस्टेंस बिटवीन एम टू ए, एम से लेके ए तक का हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी होगा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट
अब यहाँ पे ये 0 0 क्या है, हमारे ओरिजिन के पॉइंट है। तो हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है कोई लाइन तो वो क्या हो जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अगर आपको एक्स टू माइनस एक्स भी करना है तो आप कर सकते हैं एक्स टू माइनस सब, यानी 0 में से इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो यही नंबर हमें मिलेगा, तो यानी एक्स ही नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखे या फिर एक्स टू माइनस एक्स भी लिखना चाहे तो उससे भी आंसर हमारा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी हमारा -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी हमारा -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 और 9 हमारा कितना होता है √25। 25 किसका होता है हमारा 5 का रूट होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा 5 यूनिट। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए टू जी टू जी। अब ए से लेके जी तक की डिस्टेंस हम निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला रहेगा, ओरिजिन से पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 और 36 64 हमारा कितना होता है 100 और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 10 का, हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, अब हम जो है किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एम से लेके जी तक का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन एम टू जी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एम से लेके जी। अब यहाँ पे होगा हमारा फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं, एक्स टू मतलब 6 6 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस वाई टू हमारा कितना है, वाई टू हमारा है 8 माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है और वाई वन की वैल्यू भी क्या है हमारी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 + 3 हमारा 9 होता है और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं वैसे 9 स्क्वायर प्लस 8 और 4 हमारा कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। ठीक है, अब 81 अब 81 और 144 का सम जो है वो हमारा होता है 225 और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 15 का, तो होगा हमारी 15 यूनिट। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एम ए प्लस ए जी जो है वो एम जी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम ए यहाँ पे लिख देते हैं हम एम ए प्लस ए जी। एम ए प्लस ए जी कितना है, एम ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 5 और ए जी की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 10। तो 5 + 10 हमारा कितना आ गया 15 विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यानी ये 15 किसके इक्वल आ गया हमारे एम जी के, यानी ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों पॉइंट हमारे जो है एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस sum of two distance sum of two distance equal to third, so point so point M comma A comma G lie
on the same straight 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 line। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमारे क्या है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट R, B एंड C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि ये चेक करना है हमें कि R, B और C जो है ये सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो हम जो है इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर जो है इसका ग्राफ भी हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेते हैं। आर के क्या है हमारे -5, -1। ठीक है, बी के हमारे क्या है -2, -5 और सी के हमारे क्या है 4, -12। ठीक है, अब हमें जो है इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले आर बी का निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस आर बी की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सेम वही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1। तो हम डायरेक्ट इसे लिख लेते हैं, -2 -5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है -5, -1 इसका स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 +5 इसका होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया हमारा 3, तो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 4 माइनस का 4 इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो 9 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 16 हमारा होता है 25। तो 25 किसका होता है, ये होता है हमारा 5 का। ठीक है, तो आरबी की डिस्टेंस हमारी आ गई। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट बीसी की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। ठीक है, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं प्लस। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस हमारा प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2 होता है हमारा 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 12 में से 5 किया हमारा हो जाएगा माइनस का 7 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36, -7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 49, -7 का स्क्वायर हमारा होगा 49। ठीक है, और 36 और 49 का सम कितना होता है हमारा 85। तो ये रूट हमारा क्या रहेगा 85। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा थर्ड, आर से लेके सी तक का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम आर टू सी, क्या हो जाएगा अंडर रूट, सेम वही फॉर्मूला लगाना है हमने। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 5 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 और 5 हमारा कितना होता है 9, हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 में से 1 क्या हमारा होता है 11 माइनस 11 का स्क्वायर अंडर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1 to 1, 81 और 1 to 1 को ऐड करेंगे तो हमारा होता है 202। ठीक है, नाउ अब लिखेंगे हम नाउ, अब इनका सम करके देखते हैं कि क्या आर बी प्लस बी सी जो है वो आर सी के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हम लिखेंगे नाउ आर बी प्लस बी सी इक्वल टू
आरबी प्लस बी, आरबी की वैल्यू कितनी थी हमारी, आरबी था हमारा 5 प्लस बी सी हमारा कितना था, ये था हमारा √85। अब इन दोनों का तो सम हो नहीं सकता क्योंकि एक हमारा क्या हो गया, नेचुरल या नेचुरल नंबर हो गया, और एक हमारा जो रूट में लिखे जाते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा, इज नॉट इक्वल टू √202, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस नॉट इक्वल टू थर्ड, सो पॉइंट हमारे क्या चाहिए, सो पॉइंट आर बी एंड सी not lie in same straight line, ठीक। अब इसमें लिखा है कि नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट, अब हमें जो है इसको, ये जो पॉइंट हमारे हैं इसको ग्राफ में भी शो करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम अपना ग्राफ अब बनाते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे जो है अपना दोनों एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना वाई एक्सेस, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन हो गई हमारी, ये वर्टिकल लाइन हमारी क्या होगी, ये हो गई हमारी वाई एक्सेस, ठीक है। अब हम करेंगे अपना हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट जो है हमारी क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन हो गई, इसे लिख देते हैं एक्स, इसे लिख देते हैं एक्स डैश, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। अब इस ओरिजिन से अब वाई हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिन से नीचे वाई हमारा क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, ओरिजिन से नीचे वाई -1 -2 -3 -4 -5 -6, जगह हमारा -7, हो गया हमारा -8, ठीक है। -8, ये जो है हमें 12 तक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाई का पॉइंट हमारा माइनस में क्या है, 12 है, ठीक है। 8, ये इसकी गैपिंग थोड़ी कम कर देते हैं, हो जाएगा हमारा -8 -9 -10 -11 -12 -30, ठीक है। 0 से इस साइड जाएंगे हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4, ये हो गए हमारे 5। 0 ओरिजिन से हम जो लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम पॉइंट को जो है इसमें प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आर को करते हैं, आर क्या है, एक्स एक्सेस पे -5 ये रहा, और वाई एक्सेस पे क्या है, -1। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गई, और एक पॉइंट लाइन जो है हम इस तरह से एकदम स्ट्रेट, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा आर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, -1 -5 और -1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं -5 -1। अब करते हैं हम बी, बी क्या है, एक्स एक्सेस पे -2, एक्सेस पे -2 ये रहा, और वाई एक्सेस पे -5, तो ये इस तरह से है, ये हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 5 हमारा ये रहा, यहाँ से हम जो है इस तरह से लेके जाएंगे, ये हो गया हमारा क्या, बी पॉइंट, से लिख देंगे हम अपना बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे क्या थे, -2 और -5। अब बनेगा हमारा सी, सी क्या है, एक्स एक्सेस पे 4 इस साइड, और वाई एक्सेस पे क्या है, -12। तो पहले हम -12 से इस साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और 4 हमारा एक्सेस पे ये रहा, इस तरह से जो है 4 से वर्टिकल
डाउन में जो है हम लाइन खींचेंगे, ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सी। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 माइनस के 12। ठीक है, अभी देखना है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है इस आर पॉइंट से जो है अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब हम स्केल से इसे करेंगे कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे पॉइंट आर से ऐसे। अब हम इस लाइन को अगर देखें, इस लाइन में जो है पॉइंट आर अलग आ रहा है, इस लाइन में पॉइंट बी तो है, पॉइंट सी जो है थोड़ा सा अलग आ रहा है इस लाइन से। तो ये तीनों पॉइंट जो है बाय ग्राफ से भी क्या है, अलग अलग लाइन पे क्या है, प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, हमें जो है ओरिजिन को जो है एक वर्टेक्स हमें ओरिजिन का लेना है। प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, हमको जो एक आइसोस्केल ट्रायंगल जो है प्लॉट करना है, लेकिन वो आइसोस्केल ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए, राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल आइसोस्केल क्या होगा, पहले तो राइट एंगल बना देते हैं। राइट एंगल हमारे इस तरह से होता है जिसमें 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल जिनमें हमारी क्या है, दो साइड क्या होती है, हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो है हमें प्लॉट करना है, तो चलिए हम प्लॉट करते हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी एक हॉरिजेंटल लाइन। ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, माइनस 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 माइनस, हो जाएगा 1 2 3 4, -1, सॉरी +1 2 3 4, या -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको जो है एक वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है एक कोन, एक कोना जो है इस आइसोस्केल ट्रायंगल का क्या लेना है, हमें ओरिजिन लेना है। तो हम यहाँ पे जो है ये ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ओरिजिन, एक वर्टेक्स। ठीक है, अब इसके जो है दो वर्टेक्स और हमें बनाने हैं। ठीक है, अब वर्टेक्स जो है हमारा कैसे बने, अब हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल कैसे बने, देखो ओरिजिन से हम इस ओरिजिन से अगर हम जो है राइट साइड में जाएंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम जो है ओ से लेके इस पॉइंट यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं ये क्या हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, इस ए के ले लेते हैं हम एक्स एक्सेस पे 3 और वाई एक्सेस पे 0। ठीक है, 3 और 0 हो गया। ठीक है, अब हम एक जो है बी पॉइंट भी लेंगे। इस ओरिजिन से हम जो है अप साइड चले जाते हैं। अब चलना कितना है, अब चलेंगे हम, देखो लेंथ हमें जो है इसकी क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होती है, दो, हम इसकी जो दो साइड होती है उसकी लेंथ क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर 0 से लेके ए तक की लेंथ जो है वो अगर 3 है, ठीक है, तो 0 से लेके अगर हम अप साइड अप डायरेक्शन में जाएं तो उसकी भी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 0 से लेके हम इस 3 पॉइंट, ये हम मान लेते हैं बी। ठीक है, ये बी हो गया। अब इस बी से लेके ए, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं जो है इनके कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ। ओरिजिन के तो मेरे क्या होंगे 0,0। ठीक है, जो ए पॉइंट मैंने लिया है इसके क्या होंगे 3,0, और बी जो है इसका क्या होगा 0,3। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो है एक राइट आइसोस्केल ट्रायंगल है कि नहीं। तो देखो इसमें जो है बी ओ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पे परपेंडिकुलर, का मतलब क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस ओ बी
सिंस ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ बी जो है वो ओ ए पे परपेंडिकुलर है, सो ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज राइट आइसोस्केल, आइसोस्केलस, आइसोस्केल ट्राइंगल ओ ए बी इज राइट आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें ओ से लेके ए तक की लेंथ भी क्या है हमारी, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी। ठीक है, सो दिस ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। हमें जो है एक और आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स जो है हमारा क्वाड्रेंट थर्ड में जाएगा। क्वाड्रेंट थर्ड हमारा कौन सा था, यह फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये मेरा होता है थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और दूसरा कौन सा होना चाहिए, दूसरा हमने लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी जो है हमने जो अपने पॉइंट जो है लेना है। ठीक है, अब एक वर्टेक्स तो मेरा क्या रहेगा, ओरिजिन ही रहेगा। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स जो है मुझे क्वाड्रेंट थर्ड से लेना है, तो मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स एक्सेस पे जो है हम ले लेते हैं कितना, -3 ले लेते हैं, और वाई एक्सेस पे मैं कितना लूंगी, क्योंकि ट्रायंगल जो है, अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल तो बनाना नहीं है, अगर राइट ट्रायंगल होता है तब कंडीशन हमारी अलग होती, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सिंपल आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो सिंपल आइसोस्केल ट्रायंगल हमारा जो है, यहाँ पर हम बना लेते हैं सिंपल, हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल किस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम पी क्यू और ओ, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई से भी दो अपोजिट साइड्स के क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारे इस तरह से हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हमने जो है एक पॉइंट ले लिया -3, वाई एक्सेस में जो है हम क्या ले लेते हैं, वाई एक्सेस में हम ले लेते हैं -4। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन हम इस तरह से डॉट 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 ऐसे प्लॉट करेंगे, -4 इस तरह से डॉट डॉट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ये पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट डी। ठीक है, अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट का लेना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का भी जो है मैं क्या लूंगी, +3। ठीक है, इस तरह से का 3, और वाई एक्सेस से क्या लेंगे हम, -4, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो है वो सेम बन रखनी है। ठीक है, तो इसे मैं मान लेती हूँ ये क्या है मेरा क्यू। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, +3 और -4। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम जो है ओरिजिन के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ओ से लेके पी, ओ से लेके क्यू, और पी से लेके क्यू, इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल मेरा क्या बन जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, हमें भी बताना है कि हमारा जो ये ओ पी क्यू ट्रायंगल है, ये हमारा जो है आइसोस्केल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो हमें जो है इसकी जो दो साइड है ओ पी और ओ क्यू, इसकी जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर इनकी डिस्टेंस हमने इक्वल करके दिखा दी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओ पी क्यू ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये सब जो है इनको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, यस, ये चीज हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो है हम ओ से लेके पी, पी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3 -4, और यहाँ क्या क्यू के हमने लिखे 3 और 4। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ओ पी की और ओ क्यू की। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस पी, हमारे पी पॉइंट किस में लाई कर रहा है, ये कर रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस पी लाई
इन हर क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड क्यू लाई इन, क्यू कहाँ लाई कर रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ ओपी, ओपी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब ये ओरिजिन से जा रहा है, अब ये ओरिजिन से जा रहा है तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16, तो ये कितना होगा अंडर रूट 25, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ओपी की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 5। अब हम निकालेंगे किसकी, ओ क्यू की डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ओरिजिन से पास हो रहा है तो वही 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा सेम 9, 4 -4 का कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 16 कितना होता है 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो यानी ओपी जो है वो किसके इक्वल हो रहा है हमारा ओ क्यू के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ ओपी इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा ओ क्यू, तो हमारा ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये भी हमारा कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारी क्या आ गई 5 आ गया, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। सो ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम टी, हमें जो है एस के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं, एम के भी दिए हैं, टी के भी दिए हैं, ठीक है। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, हमें ये बताना है कि ये जो एम है ये इस एस और टी का मिड पॉइंट है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर व्हेन एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो एम है ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर एम मिड पॉइंट है तो पहले हम जो है पहले यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कैपिटल y इक्वल टू क्या होता है y1 अपॉन y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अगर m हमारा मिड पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 0 0, इनकी जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, इनकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे x1 और x2 के सम के हाफ के इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारा आंसर जो है इन दोनों को प्लस और फिर उसके बाद हाफ करके अगर आंसर हमारा यही आ रहा है तो यानी m हमारा क्या है मिड पॉइंट है। और दूसरा हम जो है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एस एम के बीच के डिस्टेंस और एम टी के बीच के डिस्टेंस अगर हमारी क्या है सेम आ रही है तो फिर जो है एम हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस से ना करके हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है एस के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हैं -3 0, और हमें एम के कितने दिए हैं 0,0, और हमें टी कितना दिया है 3,0, ठीक है। अगर एम जो हमारा मिड पॉइंट है तो यानी ये 0 हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स, और ये जो 0 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, और -3 और 0 हमारे क्या होंगे स्मॉल x1 y1, और ये कितना होगा हमारा x2 y2, ठीक है। तो हम इसे चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे अपना कैपिटल एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे 0 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे x1 और x2, x1 हमारा कितना है -3, ठीक है, और प्लस x2 हमारा कितना है ये भी हमारा 3 है अपॉन 2, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गया 0, तो ये तो हो गया 0, 0 इक्वल टू 0, तो यस, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब y की वैल्यू देखते हैं हम,
y जो है हमारा 0 है कि नहीं, हम चेक करते हैं। y1 कितना है हमारा 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यानी इसका आंसर इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, हम यहाँ पे लिखेंगे यस। रीजन योर आंसर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस एम इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा एम टी हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, सेम वही, इन दोनों को प्लस करते हैं हम। 4 प्लस 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6, 6 अपॉन 2 हमारा कितना हो गया 3, ये भी हमारा 3 आ ही रहा है। ठीक है, x, ठीक है, अब y के करते हैं हम। 5 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया कैपिटल Y, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है हमारी सेम हुई आ रही है, तो इसमें भी हम यस लिखेंगे, सेम यही लिख लेंगे, रीजन भी सेम यही लिख लेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या है, हम करेंगे 0 प्लस 0, देखो 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 ही होगा इक्वल टू x, तो चलो x की वैल्यू तो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हम y के लिए चेक करते हैं। ठीक है, y हमारा कितना है माइनस का 10, ठीक है, प्लस कितना होगा 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 5। तो लेकिन यहाँ पे किसका आंसर है, यहाँ पे हमारा 5 क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे 5 किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नो। ठीक है, और फिर इस फोर्थ वाले को चेक करते हैं। फोर्थ वाले को लास्ट हमारा जो है हम करेंगे 6 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 तो आ ही नहीं रही है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ रही है, तो यहाँ पे सिंपली पहले उसमें क्या हो जाएगा हमारा नो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है हम रीजन में जो है इनको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो है क्वेश्चन हमारा वो हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट बी गिवन दैट m माइनस 7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ 3 माइनस 4 एंड बी x कॉमा y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं हम क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो ये m है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट है किस किसके बीच का, पॉइंट a और पॉइंट b का। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा a, ये पॉइंट है हमारा b और ये पॉइंट है हमारा m। ठीक है, a के क्या है हमारे कोऑर्डिनेट, ये हमारे 3 कॉमा माइनस का 4, m के क्या है हमारे माइनस 7 कॉमा 1, और b हमारा क्या है x कॉमा y। अब ये कह रहा है कि आपको जो है इस b के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी, और m हमारा क्या है मिड पॉइंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसके दो मेथड है, इसको या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। डिस्टेंस से कैसे, देखो m हमारा मिड है, मिड यानी बीच में। ठीक है, अब ये बीच में बैठा है, तो यानी ए एम के बीच का डिस्टेंस और एम बी के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें जो है ए एम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम इक्वल करना है डिस्टेंस फ्रॉम एम टू बी। ठीक है, उससे जो इक्वेशन आएगी हमारी, वहां से हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा, एम हमारा क्या है मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे जो है मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम एक्स और वाई के क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कैपिटल y इक्वल टू क्या है हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, कैपिटल x जो होगा वो मिड पॉइंट के ही हमारे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ कैपिटल x कैपिटल y। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे x1, ये हो जाएगा हमारा y1। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हम x2, और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, ये हमारा इस तरह से। ठीक है, अब हम जो है ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और अपने आंसर निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ क्या दी है, यहाँ दी है हमारी माइनस का 7, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 7 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है हमारी है 3। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, वो दिया मैं x अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही जो है हम सेम y के लिए भी करेंगे।
कैपिटल वाई की वैल्यू क्या दी है हमें कैपिटल वाई की वैल्यू दी है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, इक्वल टू y1 हमें कितना दिया है, ये दिया हमें -4, और y2 हमारे पास क्या है, y है, इसलिए हम लिखेंगे अपॉन में 2, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, ये 2 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ इक्वल के यहाँ जाके क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा -7 × 2 इक्वल टू 3 + x, 7 2 जो हमारा कितना होता है 40, तो -14 इक्वल टू 3 + x, ठीक है। अब ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू x, अब 14 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, -17 इक्वल टू x। तो हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई -17। अब y की निकालेंगे हम, ठीक है। अब इस 2 को जो है हम फिर से यहीं न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू -4 + y, -4 यहाँ के क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू y, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू y। तो y के हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट, ये आ गया हमारा 6। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -17, y की वैल्यू हमारी क्या है 6, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है।